हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कुछ थोड़ी सी अपडेट आप सभी लोगों को देनी थी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों, सभी लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा। और आपको पता होगा 31,661 भर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने खुद ट्वीट करके व अन्य माध्यमों से बताया था कि एक सप्ताह में ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सरकार का रवैया बताया जाए या फिर अधिकारियों का रवैया, अभी तक 15 दिन पूरे होने के बाद भी अभी तक भर्ती को कोई दिशा नहीं मिल पाई है। ना ही अभी तक किसी भी तरह से कोई आसार लग रहा है कि इस भर्ती को पूरा भी किया जाना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से झांसा दिया गया, एक बार फिर से लोगों को, अभ्यर्थियों को परेशान किया गया। इससे अच्छा यदि आप ऐसा कुछ ना कहते तो कम से कम 67,867 के जो अभ्यर्थी थे वो एक साथ एकजुट तो थे। अब आपने उनको आपस में बांट भी दिया है और इसके अलावा भी अभी तक कोई भी आपकी तरफ से सटीक दिशा निर्देश नहीं आए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, न्यूज़पेपर के आज की कटिंग है कि निर्देश के 15 दिन बाद भी जिला आवंटन नहीं। तो दोस्तों, जिला आवंटन की लिस्ट जो आने वाली थी, जो 31,661 के अंतर्गत कैंडिडेट्स आने वाले थे, उनको लेकर वो अभी तक जारी नहीं हुई है। दोस्तों, 15 दिन बीतने के बाद भी सीएम ने 19 सितंबर को परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति का दिया था आदेश। अफसर तय नहीं कर पा रहे आवंटन। तो दोस्तों, ये अफसर जब तय नहीं कर पा रहे तो आप लोगों को खुद पहले ही सोचना चाहिए था, नेताओं को पहले ही सोचना चाहिए था कि इस प्रकार की नीतियों को, इस प्रकार के कार्य को ना अपनाया जाए और जल्द से जल्द इसका ऑर्डर, जो 69,000 का ऑर्डर अटका हुआ, उसे निकलवा करके पूरी भर्ती को एक साथ किया जाए। लेकिन नहीं, सरकार ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती थी। ना ही शिक्षा मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री। वो सिर्फ एक बार फिर से आप सभी लोगों को परेशान करना चाहते थे, आप सभी लोगों को एक बार फिर से झांसे में लेना चाहते थे। और वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हुए, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, 31,661 को अलग कर दिया, 37,339 को अलग कर दिया। अब ये दोनों लोग आपस, तब तक फिर कोई ना कोई नया शगुफा दे दिया जाएगा और ऐसे ही आप लोगों को अटकाए रहेंगे। और यही एकमात्र सरकार की नीति है कि किसी भी प्रकार से आप लोगों को आपस में अटका करके इस भर्ती को आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पर रोक कर रखा जाए। और एक बात और है दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में उसका एक ऑर्डर को लेकर अपडेट है, कॉज लिस्ट जारी हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। सीएम ने 31,661,000 पदों की नियुक्ति के एक सप्ताह में आदेश दिया था। उनकी जिला आवंटन सूची 15 दिन में भी अफसर तैयार नहीं कर पाए हैं, जबकि शासन भी न्याय विभाग से परामर्श करके आदेश निर्गत कर चुका है। लेकिन जिला आवंटन सूची कब जारी होगी, काउंसलिंग की तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की जगह 31,661 पदों पर चयन होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर कट ऑफ अंक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन फैसला सुरक्षित है, अभी तक फैसला नहीं आया इसको लेकर। इसके अलावा दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से भी कोई सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि क्या किया गया। एक न्यूज़ मिलती है कि 8 तक स्टे लगा हुआ, एक न्यूज़ मिलती है कि 5-6 को एक टीम बनाकर गठित की जाएगी और भेजी जाएगी, उसके बाद कुछ क्लियर हो पाएगा। एक जगह से न्यूज़ में बताया गया 11 तारीख तक स्टे लगा हुआ है भर्ती पर, लेकिन कोई भी सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। एमआरसी मुद्दे वाले भी इसी प्रकार से अटके हुए हैं और किसी भी प्रकार से कोर्ट में भी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों, चलिए आपको अब आज की जो मेन खबर है उस पर लेकर चलते हैं। क्या है मेन खबर दोस्तों? तो आप लोग जो इंतजार कर रहे थे, जस्टिस यूयू ललित जी और जस्टिस मोहन शांत गौड़ा जी, ये लोग एक साथ नहीं बैठ रहे थे और इन लोगों के साथ ना बैठने के कारण ही बताया जा रहा था ऑर्डर नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है, ये लोग 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को एक बार फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे और मुद्दा भी हम लोगों का ही उठाया जा रहा है। यानी कि या तो हो सकता है ऑर्डर से रिलेटेड कोई अपडेट कर दी जाए, यानी कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि 8 को ऑर्डर आ जाएगा, उनको बताना चाहेंगे दोस्तों, 100% कह सकते हैं कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। एक तो आपका 31,661 करने को लेकर केस लगा हुआ है, वो भी आपको 8 को ही लगा दिया गया है। अब देखना होगा क्या ये दोनों लोग मिलकर के उस पर कोई चर्चा करते हैं जो 69,000 का केस अटका हुआ है। क्या इस बात पर कोई चर्चा की जाती है या सिर्फ ऐसे ही बातों में फंसा करके फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि इस प्रकार की नीतियां जो सरकार अपना रही है, जो कोर्ट के माध्यम से भी नीतियां अपनाई जा रही हैं, बिल्कुल ही गलत हैं। आपको पता होगा दोस्तों, देर से जो न्याय मिलता है, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं लगभग
65 दिन बीत चुके हैं और ऑर्डर रिजर्व हुए 65 दिन होने के बाद भी अभी तक ना ही कोई ऑर्डर से रिलेटेड अपडेट तक नहीं आई है। ऑर्डर आना तो बहुत दूर की बात है। बस यहाँ हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर लग रही है वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन एंड सिविल केसेज हियर्ड एंड रिजर्व ऑर्डर डेट 24/7/2020। 24 जुलाई को जो हमारा ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कब, 8/10/2020 को। बेंच भी इन्हीं दोनों लोगों की है। तो बस यही देखना है, अंतिम जो लास्ट बार इन लोगों की बेंच बैठी थी वो 24/7 को ही बैठी थी, और ये उसी टाइम की बात है दोस्तों। तब से ये मामला इसी प्रकार से अटका हुआ है। अब देखना होगा क्या इस पर बात होती है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी में भी लिखा है रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, कंपेंसेट और सर्विस मैटर के अंदर, मुख्य रूप से सर्विस मैटर में ही ये आपकी आ जाते हैं। जितने भी सरकार से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, नौकरी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये देखना होगा अब 8 तारीख को कि 8/10 को क्या मामला आगे बढ़ता है। उम्मीद है ज़रूर आप लोगों के पक्ष में कुछ सकारात्मक होगा, कुछ बड़ी खुशखबरी मिले, यही बहुत बड़ी बात है और यही हम भी चाहते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हैं, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो भी होगा सही ही होगा। इंतज़ार करिए और भरोसा रखिए। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, एडेड विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्यों की भर्ती लिखित परीक्षा से की जाएगी। जो एडेड विद्यालय में वैकेंसी आने वाली थी, हमने आपको बताया था 4500 के आसपास, 4500 प्लस वैकेंसी थी। इनमें प्रिंसिपल्स के पद की भी वैकेंसी थी, प्रिंसिपल्स के भी पद खाली थे। तो यहाँ लिखा हुआ ये भर्ती जो होने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। अब लिखित परीक्षा के भी दोस्तों 2 स्तर होते हैं। क्या लिखित परीक्षा के अंतर्गत OMR बेस्ड पेपर होगा या फिर जैसा 68,500 का पेपर हुआ था उस प्रकार का पेपर होगा। इस प्रकार की कोई स्थिति साफ नहीं हो रही है। सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से ही छोटी छोटी अपडेट आती रहती हैं। सरकार इसमें भी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ न्यूज़पेपर से इतनी ही अपडेट मिलती है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ना ही अभी तक एक भी एग्जाम के नोटिफिकेशन आए हैं, ना ही एक भी एग्जाम को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विज्ञप्ति या कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना जारी की गई है। सिर्फ न्यूज़पेपर से ही पिछले 1 महीने से इस प्रकार की खबरें मिल रही हैं कि UPSI की वैकेंसी आ रही है और आपके LT ग्रेड, TGT, ये सभी वैकेंसी आ रही हैं, अन्य पदों की भी वैकेंसी आ रही हैं, लेकिन इसका भी कोई नोटिफिकेशन, कोई विज्ञप्ति कुछ भी नहीं अभी तक जारी हो सका है। अब यही देखने वाली बात होगी क्या ये भी एक प्रकार से सरकार के द्वारा किया गया एक खराब निर्णय है या फिर सिर्फ आप लोगों को फंसाया जा रहा है। ये तो तभी क्लियर होगा जब अक्टूबर एंड तक इसका नोटिफिकेशन आ पाता है या नहीं आता है। यहाँ से सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, और आप लोगों को बता दें, योगी जी ने कल फिर से कहा है कि रोजगार आयोग बनेगा। इसके बाद इतनी वैकेंसी कहा है कि 3 लाख नए पद निकालने जा रहे हैं आगामी वर्षों में। चूंकि अब चुनाव पास में आ रहा, 2022 में चुनाव, निश्चित तौर पर अब जो कुछ भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि यहीं से इनके अगले चुनाव की स्थितियां स्पष्ट होंगी। इस वजह से अब उम्मीद है कि जैसी 69,000 भर्ती अटकी है, जैसे अभ्यर्थी परेशान हुए, ऐसे कोई और अभ्यर्थी परेशान ना हो, इसका आप लोग भी ख्याल रखिएगा। आप लोग भी कोर्ट में छोटी छोटी बातों को लेकर के मत जाइएगा। पूरी सभी स्टूडेंट्स की लाइफ का यहाँ पर सवाल होता। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सीधी भर्ती आपके 1,19,000 पदों पर होगी, पदोन्नति 31,000 पर होगी और लंबित रिक्तियाँ जो 26,000 हैं, खाली पदों की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपकी सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाली है, इसमें राजस्व में है, परिवहन में है, पंचायती राज में है, लोक निर्माण में है और कारागार प्रशासन में, स्टाम्प पंजीयन में है, समाज कल्याण में है, खाद्य एवं रसद में, गृह में और आवास में। ये अलग अलग विभाग हैं जहाँ पर इतनी वैकेंसी आने की संभावना है। क्लियर नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि आएंगी भी कि नहीं आएंगी, क्योंकि भैया इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या कर दिया जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपना पूरा सपोर्ट करते रहिए। UP टेट का पेपर भी जहाँ तक की है दिसंबर में हो सकता है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। डेली रात को 9 बजे आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, अच्छे से जुड़ते रहिए, अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ मिल करके करते रहिए। निश्चित तौर पर इस बार कुछ ना कुछ फैसला निकल कर जरूर सामने आएगा। कम से कम यही पता लग जाए कि ऑर्डर आखिर कब तक आएगा, या 31,661 पदों की भर्ती पूरी होगी, या सिर्फ ये सरकार आप लोगों को परेशान करने, भटकाने के लिए ही ऐसा कर रही है। इस प्रकार की स्थितियां क्लियर होती हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी, और जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए सभी लोग, चैनल को
टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उससे जुड़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।